ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आव्यूह ए, आव्यूह बी, आव्यूह सी इन तीनों का मान दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि आव्यूह ए प्लस बी का योग बताइए क्या होगा। यहाँ पूछा जा रहा है आव्यूह बी माइनस सी का अंतर पूछा जा रहा है। यहाँ पर साथ ही सत्यापित कीजिए ए प्लस बी माइनस सी, यानी बी और सी का जो आव्यूह का अंतर होगा वह आव्यूह अगर ए में जोड़ेंगे तो सिद्ध कीजिए कि वह बराबर होगा किसके, आव्यूह ए प्लस बी के योग में से आव्यूह सी का अंतर। तो चलिए इनको हम लोग पहले इन दोनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी यानी आव्यूह ए और बी का योग निकालना। तो हमने यहाँ पर इनको रख दिया। आव्यूह ए का मान यहाँ पर रखिए प्लस चिन्ह आव्यूह बी का मान। अब ये देखना है कि अगर ये एक ही कोटि के होंगे तो इनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ, इसमें भी 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो ये दोनों एक ही कोटि के हैं, इनके संगत अवयवों को अब जोड़ा जाएगा। तो 1 में जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 प्राप्त होगा। 2 को -1 में जब जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। -3 में जब जोड़ेंगे आप +2 तो -1 प्राप्त होगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 9 प्राप्त होगा। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 प्राप्त होगा। 2 को 5 में जोड़ेंगे 7 प्राप्त होगा। 1 को 2 में जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। -1 को 0 में जोड़ेंगे -1 होगा। 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 4। तो पहले भाग का आंसर कंप्लीट हुआ। इसका देखिए यहाँ पर दूसरा भाग b माइनस सी यानी आव्यूह b और c का अंतर बताना है। तो b वाला भाग यहाँ पर रख दिया गया है, आव्यूह c का भी मान रख दिया गया है। यहाँ घटाना है। देखिए 3 में से जब 4 को घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा। यहाँ माइनस में 1 है और ये जब माइनस चिन्ह इसके पहले लगेगी तो ये भी माइनस में 1 होगा। तो -1 और -1 जोड़ेंगे तो -2। अब यहाँ +2 है, माइनस में 2 हो जाएगा तो 0। 4 में से 0 घटाएंगे 4। 2 में से -3 क्योंकि इसके पहले माइनस चिन्ह आ जाएगी तो यहाँ पर -1। 5 में से 2 घटाएंगे 3 प्राप्त होगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1। 0 में से देखिए माइनस पर माइनस का गुणा अगर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी तब यहाँ +2। 3 में से जब 3 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब अगला नंबर, ये भी आपका आंसर हुआ। अब अगला आपको प्राप्त करना है इसको। तो मैंने इन सभी मान को यहाँ पर रख दिया। तो a का मान पहले लिखेंगे। तो देखिए a का मान यहाँ से रखेंगे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इसके बाद आव्यूह b और c का अंतर। तो देखिए अभी यहाँ पर प्राप्त किए हैं आप -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इनको जोड़ना है। तो देखिए 1 में जब -1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में -2 जोड़ेंगे तब भी 0 होगा। 3 में -3 में 0 जोड़ेंगे -3। 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। 0 में -1 जोड़ेंगे -1। 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5। 1 को 1 में जोड़ेंगे 2। -1 को जब +2 में जोड़ेंगे तो +1। 1 को 0 में जोड़ेंगे 1। तो ये भाग आया प्राप्त। अब इसके बाद अगला नंबर है a प्लस बी का योग -c। तो इसका मान भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, उसको रख दीजिए। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4 माइनस चिन्ह। अब आव्यूह c का मान रखना है। तो 4 1 2 0 3 2 और इसके बाद 1 -2 3। अब घटाना है। देखिए 4 में से जब 4 को घटाएंगे तो 0। 1 में से 1 घटाएंगे 0। यहाँ -1 है, ये माइनस चिन्ह जब 2 के पहले लगेगी तो -2 और -1 जोड़ेंगे तो -3 होगा। 9 में से 0 घटाएंगे 9। 2 में से -3 क्योंकि इसके पहले माइनस चिन्ह आ जाएगी तो घटाने पर -1। 7 में से 2 को घटाएंगे 5।
3 में से 1 घटाएंगे 2, -1 है और देखिए यहाँ माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो +2, तो +2 में से जब -1 को घटाएंगे तो +1 बचेगा और 4 में से 3 घटा देंगे तो +1। तो देखिए इन दोनों का जो मान आया है यहाँ पर सेम आया है। देखिए दोनों जगह बराबर हैं, तो दोनों आव्यूह जब आपस में बराबर होंगे तो ये जिनके मान होंगे वे भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए दोनों बराबर हैं। तो आप लिख दीजिएगा, इसलिए a + b - c बराबर a + b - c, यानी यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ। कि इस प्रश्नावली का ये 5वां प्रश्न है। इसमें आव्यूह A का मान आव्यूह B का मान दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि आव्यूह में 3 का गुणा करके माइनस किया जाए आव्यूह B में 5 का गुणा करके, तो बताइए कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप 3A का मान निकालिए। तो हम लिखेंगे 3A, तो 3 को रहने दीजिए और आव्यूह A का मान यहाँ से लिख लीजिए 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। तो देखिए आव्यूह का रूल होता है कि आव्यूह के बाहर अगर किसी भी राशि का अंदर गुणा करेंगे तो उसके सभी पदों में गुणा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आव्यूह A है और इसमें 3 का गुणा किया जा रहा था, तो ये सभी पदों में गुणा करेगा। तो आप सभी पदों में गुणा कर दीजिए इसका। देखिए 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 3 × 2/3, फिर इसी 3 का गुणा 1 में होगा 3 × 1, फिर इसका गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो 3 × 5/3, अगला 3 × 1/3, 2 × यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाएगा और इसी का गुणा आगे किया जाएगा 4/3, फिर इसका 3 × 7/3, 3 का गुणा 2 में होगा और इसी 3 का गुणा 2/3 में। अब इनको न्यूनतम रूप में हल कर लीजिए। देखिए इस 3 से जब इस 3 को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ गुणा करने पर 3 प्राप्त होगा, यहाँ जब 2 से 2 ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो 5 प्राप्त होगा, ऐसे कैंसिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 4, यहाँ 3 से 3 को कैंसिल जब करेंगे तो 7, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए 2। इस प्रकार से आपका पहला भाग अभी प्राप्त हुआ। अभी इसको हल करेंगे हम लोग, तो 5 × B यानी आव्यूह B। तो आप 5 को रहने दीजिए और आव्यूह B का मान लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, इसके बाद है 7/5, 6/5, 2/5। अब आप जब अंदर गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 5 × 2/5, यहाँ जब गुणा करेंगे तो 3, यहाँ पहले 5 लिखेंगे और इसके बाद 3/5, फिर इसके बाद 5 × 1, यहाँ गुणा होगा तो 5 × 1/5, 5 × 2/5, जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 × 4/5, 5 × 7/5, ऐसे सब गुणा करते चले जाएंगे क्योंकि सभी पदों में गुणा होता है आव्यूह में। अब इसको देखिए, जब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 यहाँ पर बचेगा, ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर लास्ट में 5। यहाँ पर जब ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो 1, यहाँ 5 से 5 जब कैंसिल होगा तो 2, यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 4, ये भी कैंसिल होगा तो 7, इसको कैंसिल करेंगे तो 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 2। अब इतना प्राप्त हो गया। इसके बाद आपको प्राप्त क्या करना है, ये तो लिखेंगे 3A - 5B। तो इसके बराबर आप इनका मान रख दीजिए। देखिए
3 का मान वहाँ पर प्राप्त हुआ है, लिख दीजिए 2 3 5 1 2 4 7 6 2। और इस वाले भाग का मान भी उतना ही है, जैसा कि देखिए यहाँ पर प्राप्त किए हैं 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इनको घटाना है, तो देखिए जो चीज़ यहाँ पर है उतना ही चीज़ तो यहाँ पर सेम। देखिए सभी पंक्तियाँ, सभी अवयव इसके और इसके अवयव संगत बराबर हैं, यानी अगर इसको अगर हल किया जाए तो इस आव्यूह का मान 0 प्राप्त होगा। 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 5 को घटाएंगे 0। इस तरह से सबको घटाते चले जाएंगे, 0 प्राप्त होगा। इसका लास्ट जो आंसर आएगा इस रूप में, या तो इसको शून्य आव्यूह भी कह सकते हैं। ये इस प्रश्नावली का ये 6वां भाग है, 6वां प्रश्न, जिसमें लिखा गया सरल कीजिए। इस तरह से आव्यूह दे दिया गया और इसको न्यूनतम रूप में आपको हल करना है। तो ये कास थीटा जो है पहले आव्यूह के साथ गुणा में है, तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो सभी अवयवों में गुणा होगा, यानी सभी तत्वों में गुणा होगा। तो गुणा करिए, कास का गुणा अगर कास में करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कास थीटा का गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा, या कास थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसी कास थीटा का गुणा माइनस साइन थीटा में जब करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, इनको आगे पीछे क्रम बदल सकते हैं। कास थीटा का कास थीटा में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरे वाले आव्यूह के साथ साइन थीटा का गुणा है, तो इसका भी सभी तत्वों में गुणा होगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ गुणा होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ पर है तो गुणा में माइनस चिन्ह भी लिखी जाएगी। आगे गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कास थीटा, फिर साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। अब इनको आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो ये भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का है आव्यूह, ये भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का है, यानी तब इसके संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। तो लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसमें जुड़ेगा तो अगला वाला यहाँ पर जुड़ेगा, यानी साइन थीटा इंटू कास थीटा में जब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर इंटू है। इसके बाद देखिए अगला भाग है माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसको जोड़ना है प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा, और अगला भाग है कास स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ना है साइन स्क्वायर थीटा में। तो देखिए ये तो प्लस माइनस थे इसलिए कैंसिल हो जाएंगे ये सब। अब बच जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका मान 1 लिख दीजिए। यहाँ सब कैंसिल हो जाएगा तो 0, ये भी कैंसिल हो गया 0। अब यहाँ पर फिर फार्मूला बन जाएगा, इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर